नमस्कार। कई वर्षों से मैं हिंदी भाषा के कई नाटककार, रचनाकारों का कार्य पढ़ता आया हूँ और मैं हमेशा सोचता था कि वो एक क्या चीज़ है, वो क्या जुड़ाव, वो क्या कनेक्शन है जिसको महसूस करके लोग कहते हैं कि हाँ, ये मेरा मनपसंद नाटककार या लेखक है। मैं सोचता था कि जो चीज़ आपका मनोरंजन करती हो, जो लेखन आपको आराम से समझ में आता हो, शायद वो। पर पिछले 1-2 सालों से मैंने मोहन राकेश का जो लेखन है वो पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि उनके लेखन में, उनके पात्रों में, उनके किरदारों में कुछ एक ऐसा जज्बात, ऐसा भाव छिपा हुआ है जो मैं बरसों से अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में महसूस करता आया हूँ। वो क्या है मैं शब्दों में नहीं बता पाता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या है। बस वो एक अजीब सी चीज़ है जो शायद वो उनके शब्दों में है, उनके किरदारों में है, जो मुझे छोड़ती नहीं है। आज उनका जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने उस एक कहानी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़कर सुनाऊं, जिस एक कहानी से मेरी मोहन राकेश के सफ़र की शुरुआत हुई थी। कहानी है अपरिचित, लेखक है मोहन राकेश। आइए एक छोटा सा हिस्सा उस कहानी का पढ़ते हैं। हाँ, आदत की बात है, मैंने कहा। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होकर जीते हैं और कुछ होते हैं कि बगैर चिंता के जी नहीं सकते, है ना? और वो हंस दी। उसकी हंसी का स्वर भी बच्चों जैसा ही था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और चमकीले थे। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। मेरी एक बहुत ख़राब आदत है, वो बोली। मैं बात बेबात के सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुलकर हंसना, बात करनी चाहिए, मगर इनके सामने मैं ऐसी गुमसुम हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। वैसे और लोगों से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन इनके सामने तो चुप्पी ऐसी छा जाती है जैसे मुंह में ज़बान ही ना हो। अब देखिए ना, इस वक्त कैसे लतर लतर बात कर रही हूँ। और वो मुस्काई। उसके चेहरे पर हल्की सी संकोच की रेखा आ गई। रास्ता काटने के लिए बात करना ज़रूरी हो जाता है, मैंने कहा, खास तौर पर जब नींद ना आ रही हो। उसकी आंखें पल भर फैली रहीं। फिर वो गर्दन ज़रा झुकाकर बोली, ये कहते हैं कि जिसके मुंह में ज़बान ही ना हो, उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे काटी जा सकती है। ऐसे इंसान में और एक पालतू जानवर में क्या फ़र्क है। मैं हज़ार चाहती हूँ कि इन्हें खुश दिखाई दूँ और इनके सामने कोई ना कोई बात करती रहूँ, लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार चली जाती है। इन्हें फिर गुस्सा आ जाता है और मैं रो देती हूँ। इन्हें मेरा रोना बहुत बुरा लगता है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए, जिन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछ लिया। मैं बहुत पागल हूँ, वो फिर बोली। ये जितना मुझे टोकते हैं, मैं उतना ही ज़्यादा रोती हूँ। दरअसल ये मुझे समझ नहीं पाते। मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर माथे को हाथ से दबाए हुए बोली, आप भी अपनी पत्नी से ज़बरदस्ती बात करने के लिए कहते हैं। मैंने पीछे टेक लगाकर कंधे सिकोड़ लिए और हाथ बगलों में दबाए बत्ती के पास उड़ते कीड़े को देखने लगा। फिर सिर को ज़रा सा झटक कर मैंने उसकी तरफ देखा। वो उत्सुक नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, तो ये था मोहन राकेश जी द्वारा रचित अपरिचित का एक छोटा सा हिस्सा। ये कहानी मैंने कुछ 1-1.5 साल पहले पढ़ी थी पहली बार, और आज तक इस कहानी ने मुझे छोड़ा नहीं है। आपके पास अगर समय हो तो आप प्लीज़ इस कहानी को पढ़िए, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानी आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यदि आप अब तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन राकेश जी का जन्मदिन आपको भी मुबारक हो। फिर मिलते हैं। थैंक यू।